Hello children, welcome to Saini Shiksha Niketan School for online class. I am Mr. Abid. I am an English teacher. I'll teach you an English subject. Today we will do our story A Letter to God from First Flight Book 10th class HBSC. My dear students of 10th class, before we start our topic, I would like to introduce about English literature books of 10th class. बात समझ आई बच्चों? तो बच्चों, सबसे पहले हम अपने चैप्टर्स को शुरू करने से पहले हमारी जो 10th क्लास की किताबें हैं, जो बुक्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। मैं उनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कि जो हमारी पहली किताब का नाम है वो है फर्स्ट फ्लाइट। क्या नाम है बच्चों? फर्स्ट फ्लाइट। दूसरी किताब का नाम है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। क्या नाम बच्चों? मेरे साथ बोलो, फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। तो इनका हम मतलब जान लेते हैं। तो हमें पता चल गया कि हमारी पहली किताब का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी किताब का नाम है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसका मतलब होता है प्रथम उड़ान और इसका मतलब होता है, तो देख लीजिएगा, फुट का मतलब पैर होता है, प्रिंट्स का मतलब निशान होता है, विदाउट का मतलब के बिना होता है, फीट का मतलब भी पैर होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि ये सिंगुलर है, यानी कि ये एक पैर है और ये एक से ज़्यादा पैर हैं। तो फुट का जो बहुवचन होता है वो फीट होता है। तो इसका जो मतलब होता है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट का बिना पैरों के पैर का निशान, बिना पैरों के पैर का निशान। बात समझ आई? तो बच्चों, कितनी किताबें हैं? फर्स्ट फ्लाइट, 2 किताबें हैं, फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी किताब का नाम क्या है? फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। मैंने कुछ वर्ड यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं। पहला जो वर्ड है हमारा फुट और दूसरा वर्ड है फीट। तो फुट यहाँ पे सिंगुलर है और फीट यहाँ पे प्लूरल है, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे वर्ड है फुट। जैसा हम हिंदी में बोलते हैं फुट, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट। ओके, इंग्लिश में जब हम बोलेंगे तो बोलेंगे 1 फीट। ऐसा नहीं बोलेंगे 1 फुट, 1 फीट। ओके, यानी कि हिंदी में फुट कहते हैं, इंग्लिश में फीट कहते हैं। तो बच्चों, बात समझ आई? लेकिन यहाँ पे जो वर्ड आया है फुट और फीट, ये पैरों से संबंधित वर्ड आया है। ओके, अब हम जो इन किताबों में से जो हम डिस्कस करेंगे, कौन सी किताब के बारे में हम पढ़ेंगे? फर्स्ट फ्लाइट है। ओके, इसका हम पहला चैप्टर लेंगे। अब ये हम क्यों कवर करेंगे? क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा मटेरियल आता है फर्स्ट फ्लाइट में से। ओके, इसका जो पहला चैप्टर है गाइस, तो मैंने इनके कुछ पॉइंट्स करे हैं, तो इन पे ध्यान दें। तो जो मैंने इनके पॉइंट्स करे हैं सारे पे इनको पे ध्यान दें और इन्हें याद करेंगे। ओके, तो लेसन हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर है। ओके, क्या नाम है उसका? अ लेटर टू गॉड। ईश्वर के लिए एक पत्र, ईश्वर के लिए एक पत्र। हाँ, ओके, ये टाइटल बन गया इस लेसन का और इसको लिखा गया है जीएल फ्यून्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया गाइस? जीएल फ्यून्स के द्वारा इसको लिखा गया है, यानी कि ग्रेरियो लोपेस फ्यून्स इसका राइटर। ये एक अमेरिकन राइटर है। 1897 को इसका जन्म हुआ, 2002 को इसकी मृत्यु हो गई है। 1897 में इसका जन्म हुआ और 2002 में इसकी मृत्यु होगी, यानी कि जीएल फ्यून्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ए लेटर टू गॉड इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी विच हैज़ बीन रिटन बाय जीएल फ्यून्स। ओके, और ये जो कहानी है ना, दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द फेथ। ये जो कहानी है विश्वास पर बेस्ड है। आगे इस लेसन के अंदर ओके एक प्रोवर्ब निकल कर आएगी। वो क्या है? दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। कि लोग कहते हैं कि विश्वास जो होता है वो पहाड़ों को भी हिला सकता है। फेथ का मतलब विश्वास। फेथ का मतलब क्या होता है? विश्वास। अब मैंने ये आपको प्रोवर्ब क्यों बताई? क्योंकि ये जो स्टोरी है ना गाइस, ये सारी स्टोरी फेथ पर बेस्ड है, फेथ पर ये टिकी हुई है। तो इसमें एक लेंचो नाम का आदमी है जो ईश्वर में इतना फेथ करता है, बहुत विश्वास करता है, उसके लिए पत्र लिखता है। तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, इनको हम जान लेते हैं। तो पहला जो कैरेक्टर है गाइस वो है लेंचो। लेंचो नाम का आदमी एक फार्मर होता है, एक किसान होता है। इसी ने ईश्वर के लिए पत्र लिखा। पोस्ट मास्टर, दूसरा जो कैरेक्टर है वो पोस्ट मास्टर, डाकपाल है, जो पोस्ट ऑफिस के अंदर एक हेड का काम करते हैं, हेड होते हैं, वहाँ के जिम्मेदार होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। पोस्टमैन, ओके, पोस्टमैन डाकिया होता है जो चिट्ठियों को बांटता है।
100 पेसोस। अब यहाँ पे 100 पेसोस की बात क्यों हुई? क्योंकि 100 पेसोस की जो मांग करी लेंचो ने करी, ईश्वर से करी, और इसने अपने पत्र में जो लिखा 100 पेसोस की मांग करी। क्यों करी? क्योंकि लेंचो नाम का जो आदमी है, इसकी फसल बर्बाद हो गई थी, तबाह हो गई थी, नष्ट हो गई थी, हैं। इसलिए इसने सोचा कि ईश्वर ही मेरी मदद कर सकता है, और ईश्वर के लिए इसने पत्र लिखना शुरू कर दिया, और उस पत्र में इसने 100 पेसोस की मांग करी। अब पेसोस क्या है गाइस? ये करेंसी है। अमेरिकन की कुछ कंट्रीज़ हैं, वहाँ की ये करेंसी है पेसोस। जैसे हमारे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज़। और उसी तरह से वहाँ की करेंसी है पेसोस, हैं। उसी तरह से वहाँ की करेंसी क्या है बेटा? यानी कि जिसको मुद्रा कहते हैं, पेसोस, हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा पेसोस है क्या। उसके बाद 70 पेसोस का जिक्र क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि 70 पेसोस जो है ये लेंचो के पास पहुँचे। पोस्टमास्टर और पोस्टमैन ने मिलकर जो कलेक्शन किया था, वो 70 पेसोस का कलेक्शन किया और लेंचो के पास भेज दिया। 70 पेसोस उसके पास ने आए 100 पेसोस में से। अब प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, ये प्लेग का मतलब बीमारी होती है, और लोकस्ट्स का मतलब टिड्डियाँ, इंसेक्ट्स कह सकते हैं, कीड़े कह सकते हैं। तो कीड़ों की एक बीमारी है, टिड्डियों की एक बीमारी है। ओके, ये वर्ड आपको आगे मिलेगा कि क्यों इसका जिक्र हुआ है। पेसोस, पेसोस मैंने अभी बताया है कि ये करेंसी होती है। पीजेंट, तो पीजेंट क्या है बेटा? पीजेंट का मतलब किसान होता है। फार्मर एक कॉमन वर्ड है, सभी जानते हैं। वीजेंट नया वर्ड सीखने को मिला है। अ बंच ऑफ क्रुक्स, ओके। बंच का मतलब होता है ग्रुप, समूह। और क्रुक्स कौन लोग होते हैं? ठगी लोग होते हैं, बेईमान लोग होते हैं, जो करप्ट लोग होते हैं। तो ठगों का एक समूह। एम्प्लॉयर का मतलब होता है मालिक। ये वर्ड बना है एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय का मतलब होता है नौकरी पर रखना, नौकरी देना एक तरह से, ओके। और एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है? एक तरह से मालिक। एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़ होते हैं नौकर। एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? नौकर। तो ध्यान दो इन वर्डों पे। आगे ध्यान दीजिएगा। एन ऑक्सोफामेन, एन ऑक्सोफामेन का मतलब होता है हार्ड वर्किंग मैन, यानी कि मेहनती आदमी, मेहनती आदमी। ह्यूज क्लाउड्स ऑफ माउंटेन्स, ह्यूज क्लाउड्स ऑफ माउंटेन्स का मतलब क्या होता है? कि जो जो बादल थे, हैं। अभी आपको पता चलेगा आगे कि पहाड़ों का एक बहुत बड़ा बादल सा वहाँ पे मंडरा रहा था। इस वजह से इस वर्ड्स का जिक्र हुआ है, ह्यूज क्लाउड्स ऑफ माउंटेन्स का। हेलस्टोन्स बहुत अच्छा वर्ड है, सबसे अच्छा वर्ड है, ओके। हेलस्टोन्स का मतलब होता है ओले। हेलस्टोन्स का मतलब क्या होता है? ओले। तो बच्चों, यहाँ तक जो वर्ड मैंने आपको बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको याद करें। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, जितना भी मैंने आपको टीच किया है, वो सारे वर्ड्स हैं आपको समझ आ गए होंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच। आप इनको लर्न करें और अपनी कॉपी में इनको उतारें, ओके। और इनको बार बार प्रैक्टिस करें। और जो आपकी सफ़ कॉपी है, पहले तो आप इसको रफ कॉपी में उतारें, उसके बाद सब कॉपी में इनको उतारें, अच्छे से उतारें, बढ़िया से उतारें, ओके, साफ साफ उतारें। उसके बाद व्हाट्सएप पर मेरे पास सेंड करें, मेरे से चेक कराएं। थैंक यू।